हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्को प्रभु मुखर्जी आज आपके लिए लाया हूं एसबीआई पीओ में क्या क्या नए चेंजेस आए हैं 2026 के एग्जाम पैटर्न में। और इस बार जो ज्यादा वैकेंसीज हम लोगों को देखने को मिल रहा है एसबीआई पीओ 2026 में, तो इस वैकेंसीज का फायदा कैसे उठाए, यानी कि जल्द से जल्द सिलेक्शन कैसे मिले, तो उसी के बारे में जो है आज बात करेंगे। पूरा इन डिटेल ये पूरा वीडियो रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज से लेके इंपॉर्टेंट डेट से लेके कौन से क्राइटेरियाज हैं, चाहे वो एज क्राइटेरिया हो, चाहे वो एजुकेशनल क्राइटेरिया हो, या फिर जो सैलरी, जो हर एक का जो है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि सर सरकारी नौकरी करेंगे तो यहाँ पे जो है हम लोगों को जॉब स्टेबिलिटी मिलेगा, अच्छा सैलरी मिलेगा, ठीक है, तो ताकि हम लोगों का लाइफ जो है और बेहतर हो पाए। तो सैलरी प्लस एग्जाम पैटर्न, हर एक चीज के ऊपर जो है आज बात करेंगे। तो आज का जो टाइटल है वो है इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द एग्जाम पैटर्न, एंड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे उस हैक के बारे में जिससे हम लोग जो है एसबीआई पीओ 2026 को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम लोग जो है क्लियर कर पाए, या फिर जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं वो लोग इस बार जो है जरूर इस एग्जाम को क्लियर करें। तो क्या करना है, कैसे करना है, इस वीडियो में आगे बने रहिए, मैं लास्ट में जरूर इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं एसबीआई पीओ 2026 के बारे में। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चेंज है वो है कि लास्ट 2 साल से 400, 500, 600 ऐसे ही जो है वैकेंसीज हम लोगों को देखने को मिल रहा था एसबीआई पीओ में, बट इस बार जो है 1500 वैकेंसीज देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो है शिकायत का मौका इस बार जो है एसबीआई पीओ ने नहीं दिया है। आपको चाहिए सिलेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सीट, तो उसके लिए इस बार जो हम लोगों को जान झोंक देना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं और क्या इंपॉर्टेंट, क्या यहाँ पे अपडेट्स हमें देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो डेट्स है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में फॉर्म फिलअप नहीं करोगे तो फिर एग्जाम देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पे अगर बात करें, ये 18 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, ये चलेगा 8 जुलाई, ठीक है। 8 जुलाई का जो है वेट मत करना, ठीक है, क्योंकि लास्ट डे जो है बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आने के कारण हो सकता है कि सर्वर बिजी हो, उसके वजह से हो सकता है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ना हो पाए। तो इसका जो पेमेंट करने का डेट वो भी जो है सेम ही है, 18 जून से ये स्टार्ट हुआ है, ये चलेगा 8 जुलाई 2026 तक। अगर बात करें इंपॉर्टेंट प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो प्रीलिम्स एग्जाम, उसके बारे में अगर बात करें तो एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग कब, अगस्त 2026 में मिड या एंड की तरफ जो है हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे। तो हाथ में अभी अच्छा खासा टाइम है, ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने का टाइम है, जिसमें आराम से तुम जो है प्री एग्जाम निकाल सकते हो। फिर उसके बाद भी हमारे पास इनफ टाइम रहेगा मेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर मेंस एग्जाम के बारे में बात करें, ये हम लोग जो है सितंबर में ये एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं, मिड सितंबर या फिर एंड सितंबर के आसपास। उसके बाद फेज 3 यानी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। देन जैसे पता है एसबीआई जो है थोड़ा सा अलग है बाकी जो बैंक्स हैं उसके मुकाबले, क्योंकि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टेस्ट दैट दे आर टेकिंग। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज, इस बार यहाँ पे तो ग्रुप डिस्कशन का हालांकि मेंशन नहीं किया है, हर बार ग्रुप डिस्कशन भी रहता है, तो हो सकता है कि ग्रुप डिस्कशन भी हो, बट ग्रुप एक्सरसाइज जो है यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है, यानी कि ये तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड विनर इंस्टीट्यूट में जो है हम लोग यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज का यहाँ पे जो है सेशन हम लोग जो है कंडक्ट करते हैं, जो तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। एंड जो फाइनल रिजल्ट है ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं नवंबर या दिसंबर 2026, यानी कि इसी साल में तुमको अगस्त में तुमको एग्जाम देने को मिलेगा प्रिलिमिनरी। एंड उसमें अगर हर एक स्टेप को तुम अगर पास करते हुए जाओ, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, देन इसी साल के एंड तक, न्यू ईयर के पहले तुम्हारे हाथ में रहेगा एक सरकारी नौकरी। इस साल का हो सकता है कि बहुत किसी ने 1 जनवरी को ये प्रण लिया था कि इस साल जो है हम लोग सरकारी नौकरी जरूर हासिल करेंगे, तो ये मनोकामना जो है एसबीआई पीओ जो है पूरा कर सकता है तुम्हारा। तो एज क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें, तुम्हारा एज होना चाहिए फ्रॉम 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स। हमारे जैसे विनर इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो वैसे ही तुम लोग भी अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर तुम लोग फाइनल ईयर में हो, तो देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। देखो यहाँ पे ऑलरेडी जो है मेंशन किया गया है 21 ईयर्स एंड नॉट अबव 30 ईयर्स। ये एज जो है कैलकुलेट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ 1 अप्रैल 2026, उस बेसिस पे जो है यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। अगर ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रीमी से अगर बिलोंग कर रहे हो तो 30+3 यानी कि 33 ईयर्स ऑफ एज तक जो है तुम यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। एंड इफ यू आर फ्रॉम SC एंड ST कैटेगरी, देन
5 इयर्स एक्स्ट्रा यानी कि 35 इयर्स तक तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर पर्सन विद बेंचमार्क जो डिसेबिलिटीज यानी कि पीडब्ल्यूबीडी से अगर बिलोंग करते हो उसमें भी कैटेगरीज हैं। अगर जनरल से बिलोंग करता है तो +10, अगर ओबीसी से बिलोंग करता है +13 एंड SC ST से अगर वो बिलोंग करता है तो +15 इयर्स। उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे एक्स सर्विसमैन एंड जो लोग डिफेंस में सर्व किए हैं वो लोगों के लिए भी यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया है एक्स्ट्रा, वो है 5 इयर्स यानी कि 35 इयर्स तक वो लोग भी यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन एज क्राइटेरिया फॉर SBI PO 2026। देखो इस बार सबसे बड़ा चेंज जो हमें देखने को मिला है वो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ तभी काउंट किया जाएगा जब मेंस यानी कि जो प्रीलिम्स अगर तुम पास करोगे, मेंस में बैठने लायक बनोगे, देन ओनली योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट विल बी काउंटेड। अगर तुम्हारा प्रीलिम्स अगर पास तुम नहीं कर पा रहे हो देन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पे काउंट नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे इस चिंता में रहते हैं, सर मैंने तो प्रीलिम्स दे दिया तो मेरा क्या ये अटेम्प्ट क्या काउंट हुआ कि नहीं। नहीं, अटेम्प्ट काउंट इसमें नहीं होगा। अगर तुम प्रीलिम्स पास करते हो देन ओनली योर अटेम्प्ट विल बी काउंटेड। नॉर्मली अब तक कितना था, अब तक 4 अटेम्प्ट्स हुआ करता था, इस बार जो है बढ़ा के इसको जो है 6 अटेम्प्ट्स कर दिया है, जो बहुत ही एक अच्छी बात है। तुम्हारे पास और ज्यादा जो है यहाँ पे मौका मिलेगा जो लोग रिपीटर कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए। अगर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसमें जो है 9 अटेम्प्ट्स यहाँ पे मिलेगा। तो जो लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड ओबीसी से बिलोंग करते हैं उन लोगों को 9 अटेम्प्ट्स मैक्सिमम दे सकते हैं। SC ST या फिर पीडब्ल्यूबीडी वाले उन लोगों के लिए कोई भी यहाँ पे जो है नंबर ऑफ लिमिटेशन नहीं है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना बार चाहे वो जो है एग्जाम में बैठ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी लिमिट देखने को नहीं मिलेगा। ये जो एग्जाम है इसको मैंने पहले भी कहा अभी वीडियो की शुरुआत में कि ये 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, प्रीलिम्स, मेंस एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट, जीई एंड इंटरव्यू। तो अगर पहला फेज के बारे में बात करें जो है प्रिलिमिनरी एग्जाम फॉर SBI PO 2026, इसमें तुमको जो है 3 सब्जेक्ट तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर बात करें तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी। नॉर्मल ट्रेडिशनल जो बैंक एग्जाम्स हैं उससे थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करें क्वांट एंड रीजनिंग का, उसमें जो है 30 क्वेश्चंस ईच तुमको देखने को मिलेगा। तो 40 + 30 यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस एंड द मार्क्स विल बी 100। एंड ये हर एक में जो है तुमको क्या देखने को मिलेगा, सेक्शनल टाइमिंग तुमको देखने को मिलेगा एंड द टोटल टाइम पीरियड विल बी ऑफ 1 आवर। याद रखना कि इसमें जो है कोई भी जो है अलग से यहाँ पे जो है सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे जो है देखने को नहीं मिलेगा, जो बहुत ही एक अच्छी बात है। IBPS PO, RRB PO हर जगह तुमको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के बाद ही तुम्हारा जो है प्रीलिम्स क्लियर होता है, बट यहाँ पे जो है वो चीज देखने को नहीं मिलता। SBI का ये खासियत है यहाँ पे। अगर तुम्हारा इंग्लिश अगर बहुत अच्छा है तुम इंग्लिश के दम पे भी अपना प्रीलिम्स एग्जाम जो है निकाल सकते हो। एंड यहाँ पे एक चीज और मेंशन किया गया है कि जो 10 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज वाले बच्चों को जो है यहाँ पे क्या मिलेगा, मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। यानी कि देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं, 1500 हैं, उसका अगर 10 गुना करें तो यहाँ पे 15,000 बच्चे जो है यहाँ पे मेंस में बैठेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बात करें अगर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये फेज है मेंस फेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्क्स मैटर करता है। ये मार्क्स जो है तुम्हारा इंटरव्यू के साथ जुड़ के तुम्हारा फाइनल रिजल्ट में ऐड होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड तुमको जो है पहला सेक्शन देखने को मिलेगा जहाँ पे 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 60 मार्क्स इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ सवाल जो है 2 मार्क्स के भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ टाइम पीरियड रहेगा यहाँ पे 50 मिनट्स का टाइम पीरियड यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। टाइम पीरियड में थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन किया है। मेंस में जो है अच्छा खासा हम लोग को चेंज देखने को मिला है, तो मेंस एग्जाम के ऊपर जरूर यहाँ पे जो है फोकस कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मैक्सिमम मार्क्स 60 एंड ड्यूरेशन इज ऑफ 50 मिनट्स। बात करें अगर डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसे हम लोग को पता है कि मेंस में क्वांट नाम का सब्जेक्ट नहीं रहता, वहां पे जो है फोकस किसके ऊपर रहता है, DI एंड जो डेटा एनालिसिस है उसके ऊपर जो है ज्यादा फोकस रहता है। उसमें 30 सवाल देखने को मिलेगा एंड मैक्सिमम मार्क्स 60 यानी कि 2 मार्क्स के सवाल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टाइम रहेगा 45 मिनट्स। अगर बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट GA, ठीक है, इकोनॉमी एंड बैंकिंग नॉलेज, उसके ऊपर अगर बात करें तो इसमें अगेन SBI ने तो पहले से ही चेंज करके रखा था, 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड उसमें जो है 60 मार्क्स यानी कि एक नंबर के सवाल रहेंगे। टाइम रहेगा 45 मिनट्स। ये जो है तुम्हारा डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा क्योंकि इसी के दम पे तुम जो है एग्जाम निकाल सकते हो। तो GA जो है तुमको जो है प्रिपरेशन अच्छे से करना है। उसके साथ साथ अगर बात करें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, जैसे तुम्हारा प्रीलिम्स में वेटेज ज्यादा था वहां पे, यहाँ पे थोड़ा सा वेटेज कम है। 40 क्वेश्चन तो रहेगा बट मार्क्स रहेगा
ओनली 20 मार्क्स, यानी कि हाफ नंबर के एक एक सवाल जो है तुमको देखने को मिलेगा। टाइम रहेगा यहाँ पे 40 मिनट्स का टाइम यहाँ पे जो है दिया रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 170, नंबर ऑफ मार्क्स इज 200 एंड टाइम विल बी ऑफ ऑलमोस्ट 3 आवर्स। एंड यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर में याद रखना इस बार जो है बहुत बड़ा चेंज लाया है एसबीआई। 3 सवाल जो है यहाँ पे पूछेंगे, बट टाइम वही रखा है, 30 मिनट जो है टाइम रखा है, बट मार्क्स भी कम कर दिया है। मार्क्स कितना रखा है? 30 मार्क्स। पहले 2 सवाल हुआ करते थे, 50 मार्क्स उसमें रहते थे, इस बार 3 सवाल एंड वहां पे जो है 30 मार्क्स देखने को मिलेगा, यानी कि हर एक सवाल का 10 मार्क्स करके रहेगा। क्या रहेगा? ईमेल राइटिंग रहेगा, तो टाइपिंग स्पीड के ऊपर भी तुम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। उसके साथ साथ सिचुएशन एनालिसिस रहेगा एंड रिपोर्ट राइटिंग यहाँ पे या फिर प्रेसी राइटिंग जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें और 30 मिनट्स दिया जाएगा, यानी कि टोटल एग्जाम का टाइम पीरियड रहेगा 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स का। 200 मार्क्स का मेंस रहेगा, 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, तो टोटल मार्क्स यहां पे देखने को मिलेगा 230 मार्क्स। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, क्योंकि यही जो है लास्ट पड़ाव है। इसको अगर तुमने अगर कर लिया तो बहुत बड़ी रकम की सैलरी जो है तुमको मिलने वाला है। कितना सैलरी? वेट करके रहो, लास्ट में हम लोग जो डिस्कस करेंगे कितना सैलरी यहाँ पे तुमको मिलेगा। तो इसमें जो है तुमको 3 चीजें देखने को मिलेगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू। साइकोमेट्रिक टेस्ट ये जो है हर एक को देना पड़ेगा, जो मेंस यहाँ पे क्लियर करेगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या रहेगा कि बेसिक तुम्हारा जो नेचर है वो जो है यहाँ पे एसबीआई के जो इंटरव्यू पैनल है उन लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाएगा थ्रू दिस साइकोमेट्रिक टेस्ट। वो किसी और के साथ शेयर नहीं किया जाता, दीज आर ओनली शेयर्ड विद द इंटरव्यू पैनल मेंबर्स। उसके साथ साथ ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू में देखो, ग्रुप एक्सरसाइज में रहेगा 20 मार्क्स वेटेज एंड इंटरव्यू में रहेगा 30 मार्क्स वेटेज, तो टोटल यहाँ पे जो है 50 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे देखने को मिलेगा इन ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू। अच्छा, ये एग्जाम में जो तुम्हें फॉर्म भरना है उसके लिए एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें, देखो नॉर्मली एप्लीकेशन फीस जो है वो है 750 एंड 750 एप्लीकेशन फीस किसके लिए है? फॉर अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC कैंडिडेट्स, उसके लिए जो है यहाँ पे 750 रुपीज उसको जो है देना पड़ेगा। अगर तुम SC ST या फिर PWBD कैंडिडेट हो देन यहाँ पे कोई भी एग्जाम फीस देने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो है कोई भी एग्जाम फीस देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पार्ट वो है सैलरी। अगर सैलरी के बारे में बात करें, एसबीआई पीओ 2026 में हमें सैलरी रिवीजन देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 22 लाख पर एनम का जो है तुमको सीटीसी देखने को मिलेगा। तो सीटीसी अगर देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे दिया गया है 21.97 लाख, यानी कि ऑलमोस्ट 22 लाख का सीटीसी मिलेगा। अब इसमें जो है तुम्हारा जैसे बेसिक पे, उसके साथ अलाउंसेस जैसे डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, फिर तुम्हारा जो अलग अलग जो पीएफ, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, ये सब कुछ मेडिकल फैसिलिटीज सब जो है इसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो इतना बड़ा रेपुटेड इंस्टीट्यूशन में 1500 वैकेंसीज आया है एंड ये मौका जो है तुमको नहीं छोड़ना है, क्योंकि इतना अच्छा अगर सैलरी तुमको मिलेगा, अगर फर्स्ट जॉब में इतना अच्छा सैलरी तुमको मिल रहा है, तो सोचो इसमें अगर आगे इंक्रीमेंट अगर होगा, अगर इफ यू गो टू द हायर पोजीशन देन तुम्हारा सैलरी कितना होगा। तो अपना स्टार्ट, अपना शुरुआत जो है हमेशा अच्छा होना चाहिए एंड उसके लिए जो है तुमको क्या करना है? मेहनत करना है। एंड ये मेहनत करने के लिए तुमको आना कहाँ पे पड़ेगा? तुमको आना पड़ेगा विनर इंस्टीट्यूट। विनर इंस्टीट्यूट में जैसे हमारे नागपुर, पुणे और पीसीएमसी में हमारे ब्रांचेस हैं, वैसे ही हम लोग जो है ऑनलाइन में भी यहाँ पे जो है क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पे नागपुर, पुणे एंड पीसीएमसी विजिट नहीं कर सकते वो जो है यहाँ पे आ सकते हैं एंड हमारे जो फोन नंबर्स हैं उसमें जो है कॉल करके, देखिए यहाँ पे 2 नंबर्स दिए गए हैं 9923125666 एंड 99224146। इस नंबर पे अगर आप कॉल करते हैं देन आप ऑनलाइन में भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन बैचेस में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नागपुर, पुणे, पीसीएमसी कोई भी ब्रांच आप विजिट कीजिए एंड हमारे साथ जुड़िए। एंड हमारे यहाँ पे एक चीज और, एसबीआई पीओ 2026 का डेडिकेटेड बैच जो है यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। डेली जो है यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है एंड डेली उसका जो है एनालिसिस भी हो रहा है, जहां पे बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा है उसका डाउट सेशन एंड उस चैप्टर का रिवीजन भी हो रहा है। तो जो रिपीटर कैंडिडेट्स हैं एंड जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, बोथ कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस कोर्स। एंड तुम अगर आओगे तो तुमको ये शॉर्ट टाइम पीरियड में, ये जो 1-1.5 महीना में मेन स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए, तुम्हारा हैक क्या होना चाहिए कि ये वाला जो एग्जाम है पहले अटेम्प्ट में ही तुम क्लियर कर पाओ।
तो उसके बारे में जो है हम लोग तुमको गाइड करेंगे। तो ये नंबर्स में जरूर कॉल करना है, अपना सीट जो है इस नंबर पे कॉल करके बुक कर सकते हो। तो आई होप ये वाला जो वीडियो है, ये वाला जो सेशन है, ये तुम लोग को पसंद आया होगा। कुछ जो है तुमको यहाँ पे समझने को मिला, जो चेंजेस हैं। चेंजेस किस में हमें देखने को मिला है? सबसे बड़ा चेंज तो नंबर ऑफ वैकेंसीज में हमें देखने को मिला, फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में हम लोगों को जो है चेंज यहाँ पे देखने को मिला है, एंड मेंस का एग्जाम पैटर्न में जरूर ध्यान रखना, क्योंकि देखो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम यू शुड नो टिट्स एंड बिट्स अबाउट दैट एग्जाम। ठीक है, हर एक चीज जो है तुमको पता होना चाहिए। तो ये जो वीडियो है ये तुम लोगों के लिए फ्रूटफुल रहेगा, एंड हमारे साथ विनर इंस्टीट्यूट के साथ ज्वाइन करने के लिए ये जो नंबर दिया गया है इसमें जो है जरूर कॉल करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलेंगे अगेन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।